नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे 8वां अध्याय स्नान विधि विज्ञानीय। स्नान करना किसे बोलते हैं। लिखा है, निर्मल्यम भाव शुद्धिम च विना स्नानम च युज्यते तस्मात् कार्य विशुद्धि अर्थम स्नानम आदि विधीयते। भविष्य पुराण। भाव शुद्धि, मन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि के लिए स्नान करना जरूरी है, ये हमें इससे पता लगता है। उसके बाद में याज्ञवल्क्य में बताया, स्नान मूला क्रिया सर्वा समृद्धि श्रुत्यादिता निर्णाम तस्मात् स्नानम निषेवेत श्री पुष्टि आयो वर्गवर्धनम। आपको श्री लक्ष्मी चाहिए, आरोग्य चाहिए, वर्धन चाहिए, तो आपको इसका हमें स्नान करना चाहिए। फिर बोलते हैं 7 प्रकार के स्नान होते हैं। मांत्रम भौमम तथा अग्नेयम वायम्यम दिव्यमेव च वारुणम मानसम चैव सप्त स्नानानि कुर्मात्। याज्ञवल्क्य का श्लोक है। मंत्र समान कई मंत्रों से उच्चारण करते हैं, वो एक प्रकार का स्नान होता है। भूमि, आप जानते हो भूमि स्नान भी होता है। लोग समुद्र के बीच के किनारे बैठ जाते हैं और वहाँ पे मिट्टी से भी स्नान करते हैं। आग्नेय स्नान, अग्नि से भी स्नान होता है। वायु से भी स्नान होता है। दिव्य स्नान भी होता है। वारुण स्नान होता है। और मानस, इस प्रकार के ये 7 प्रकार के स्नान होता है। इसी के आगे बोला जाए कैसे होता है, तो बताया है मंत्र जो स्नान होता है उसमें वेद मंत्रों से उसे जल को अपने शरीर पर छिड़का जाता है, तो इसलिए उसको मंत्र स्नान कहते हैं। और मिट्टी, शरीर पे मिट्टी मिलने से उसको भौम स्नान कहते हैं। भस्म लगने से यानी कि राख लगने से अग्नि का स्नान होता है। और गाय के खुर से उड़ने वाली जो रेत है उससे भी हमारे को स्नान होता है। धूप के साथ गिरने वाली वर्षा से दिव्य स्नान होता है। और जल अवगाहन से, जल में तैरने से वारुण स्नान होता है। और आत्मचिंतन से मानस स्नान होता है। यानी कि जो 6 जो स्नान बताए गए हैं वो शारीरिक शुद्धि के लिए, और एक मन का स्नान बताया है, मन का योग है। और मन से चित्त की शुद्धि होती है, या मन चित्त वृत्ति निरोध में योग, ये भी बोला गया है पतंजलि सूत्र में। तो मन का भी स्नान यानी कि मन की निर्मलता होनी आवश्यक है। सबसे अच्छा स्नान बताया गया है, आचार्यों ने बताया, महाभारत में बताया गया है कि सबसे अच्छा स्नान क्या होता है। सबसे अच्छा स्नान होता है जल स्नान, पानी से स्नान करना सबसे अच्छा होता है। उसके बाद बताया स्नान का स्थान कहाँ कहाँ करना चाहिए। नदी में करते हैं, जैसे गंगा नदी में लोग स्नान करने जाते हैं। और देवता तीर्थ, झील में, तालाब में, और नाले में, गर्त में, और झरने, काफ़ी लोग हम स्नान करते हैं। स्नान हमेशा ठंडे पानी से करना चाहिए। ठंडे पानी से, कई लोग गर्म जल से स्नान करते हैं। मैं उनको बता दूं, अगर गर्म जल से स्नान करना हो तो गर्दन के नीचे गर्म जल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सिर पर गर्म जल पड़ने से आपको आँखों की दिक्कत हो सकती है, अतः आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में बताया है उष्णोदक स्नान, गर्म जल से स्नान किसको करना चाहिए। गर्म जल से स्नान करना चाहिए ताज़ा भोजन है और स्त्री है, दूध से बने मट्ठा भोजन और गर्म जल से स्नान तत्काल स्फूर्तिदायक होते हैं। तो गर्म जल से स्नान क्या होगा, आपको तुरंत स्फूर्ति देगा। फिर बोलता है प्रातः स्नान में गवाम सेवम आराम है पुष्पवाटिप का मातो पितरों से शुश्रूषा शास्त्राय चे मुखाय चे। इसमें बताया गया है कि क्या पुण्यप्रद है, क्या पुण्य के समान है, और क्या स्वास्थ्यप्रद है। तो बताया गया है सुबह सुबह स्नान करना चाहिए, ये है होता है। और गायों की सेवा करनी चाहिए। उपवन पुष्प वाटिका में आपको घूमना चाहिए, माता पिता की सेवा भी करना चाहिए, ये भी बताया है। फिर आगे बताया है किसके समान भाषण करें। दोस्तों ये बता किसके समान, तोते के समान भाषण करें। जो भी बोलना हो तोते की तरह स्पष्ट बोलिए। कई बार हम बातचीत करते अगले को समझा नहीं पाते, तो वह बोलना उचित नहीं होता। और किसके समान ध्यान करना चाहिए, बगुले के समान ध्यान करना चाहिए। बगुले के समान ध्यान करना चाहिए। बगुला क्या करता है, बगुला शांति से खड़ा हो जाता है, धैर्यवान होता है और चुपचाप अपना शिकार को प्रतीक्षा करता है। शिकार आता है उसको उसके ऊपर
ऊपर टूट पड़ता है। तो ध्यान कैसे करें? बगुले की तरह। बगुले को आसपास से कोई मतलब नहीं होता। और चबाए किसकी तरह? बकरी की तरह चबाना चाहिए। किसकी तरह? बकरी की तरह चबाना चाहिए, ऐसा कर सकते हैं। हाथी और स्नान किस तरह करें? हाथी के समान। हाथी स्नान करता है उसकी तरह स्नान करना चाहिए। उसके बाद में बताया 10 लाभ स्नान से 10 लाभ क्या होते हैं? स्नान से 10 लाभ होते हैं। जो रोज स्नान करते हैं, बल, रूप, स्वर्ण, वर्ण, शुद्धता, स्पर्श और गंध, शरीर स्वच्छता और मुख की शोभा और विवाह, ये सभी आपको मिलते हैं। कोई नहाया धोया नहीं होता तो आपको अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमें स्नान करना चाहिए। स्नान करने से क्या होता है भाई? चाणक्य राजनीति में लिखा है, स्नान करने से प्रसन्नता, स्नान करने से स्वप्ननाशक, पवित्रता का अधिष्ठान, पवित्रता नहीं रहती, तेज वर्धक, रूप वर्धक, शत्रुनाशक, कामाग्नि दीपक, स्त्रियों का मन हरने वाला और थकावट दूर करने वाला होता है। इसलिए स्नान के 10 गुण होते हैं। उसके बाद में भाई स्नान किसको नहीं करना चाहिए? तो मनु ने बताया है, भोजन करने के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को रोग से पीड़ित हो तो आपको स्नान नहीं करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा वस्त्र पहनकर भी स्नान नहीं करना चाहिए। और अज्ञात जगह पर भी जाकर स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे दिक्कत होती है। रोगियों के स्नान उसके बाद में बताया गया है। अभी अपने को किस में बताया गया है कि 4 प्रकार के दान होते हैं और ये आपको बताए गए हैं। इसको स्नान में देना चाहिए। पूरा अगर वीडियो समाप्त करें तो स्नान कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के स्नान होते हैं। गर्म जल से स्नान करते हैं तो सिर पर गर्म जल नहीं डालना चाहिए, ये इस प्रकार के होता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। आगे से आगे ये एपिसोड चलते रहेंगे। जय आयुर्वेदा।